अगर ये वीडियो आप लोग तक पहुंची है तो यूनिवर्स आपको 2026 के लिए कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना चाहता है। तो ये रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि 2026 स्टार्ट होने के पहले आपको क्या जानने की ज़रूरत है, वो क्या कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, चैप्टर हैं जो 2025 में एंड हो गए, और इसकी शुरुआती में आप लोगों को क्या करना है सो दैट 2026 की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके फेवर में रहें, आपके लिए हेल्पफुल रहें, आपके लिए अच्छे रहें, ऑल ओवर एरियाज़ में आप लोगों की ग्रोथ हो सके। तो आज की इस रीडिंग में आप लोग के लिए यहाँ पर कार्ड्स भी हैं एंड यहाँ पर आपके बर्थ मंथ भी हैं। आपको सबसे पहले अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी एनर्जीज़ को 2026 में विजुलाइज करना है, और उसके बाद आप इन दोनों कार्ड में से जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उसके कलर्स वो जो एक अट्रैक्शन होता है ना वो इंस्टेंटली हो जाता है, आप लोगों को एकदम से हो जाता है, वही कार्ड से आपकी नज़रें उस कार्ड से नहीं हटती हैं। तो अगर ऐसा है तो आप वो कार्ड को चूज़ करके वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो, और अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं तो मैंने यहाँ पे बर्थ मंथ भी आप लोग के लिए रखे हुए हैं। आप अपने बर्थ मंथ से डायरेक्टली ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। तो मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये रिमेन पॉजिटिव का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर यू आर रेडी का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज़ कर लें, आप चाहें तो रीडिंग को पॉज भी कर लें, बट अपना पूरा टाइम लें, और टाइम स्टैम्प्स जो है रीडिंग के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, बट देखो ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ मैसेजेस करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने रिमेन पॉजिटिव के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि 2026 शुरू होने के पहले आप लोगों को क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, यहाँ पर कौन सा एनर्जीज़ में शिफ्ट आप लोगों के लिए होने वाला है, एंड डिवाइन की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। थोड़ी सी आप लोग की अभी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज़, या फिर से मैं कहूँ 2025 आप लोगों के लिए कैसे रहा ये अभी चेक कर लेते हैं। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्या मैसेज है, कैसे एनर्जीज रखनी 2025 की फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। Okay, so the first card is the Empress. आप लोगों ने खुद को बहुत इम्प्रूव करा है। समहाउ 2025 आपके लिए ग्रोथ का ईयर रहा होगा। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियली भी नहीं, बट पर्सनैलिटी वाइज, नॉलेज वाइज, विजडम वाइज, मेच्योरिटी वाइज आप लोगों ने बहुत कुछ ये 2025 में सीखा है। आपकी लाइफ के ना प्रिंसिपल्स बदल गए। जैसे 2025 शुरू होने के पहले आप लोगों के लिए प्रायोरिटीज़ कुछ और चीज़ें थी, आपके लिए इंपॉर्टेंस कुछ और चीज़ें रखती थी, बट अभी यहाँ पर कुछ और चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ में मैटर करती हैं। कुछ यहाँ पर सपने भी आपने देखे हैं अपनी आगे की लाइफ के लिए, कुछ विजन है यहाँ पर आपके माइंड में। हालांकि देखो कुछ कुछ चीज़ें तो चलती रहती है, कहते हैं ना कि सब कुछ एक साथ नहीं मिलता वाली चीज़। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने अंदर एक बदलाव भी देखा होगा 2025 में। आई डोंट नो, बट फॉर सम पीपल थोड़ा सा वेट गेन इस ईयर हुआ या फिर से वेट लॉस हुआ। कुछ लोग जो चाहते थे शायद इस साल आप लोग कंसीविंग एक मदरहुड वाली एनर्जी में गए या फिर से पेरेंट्स वाली एनर्जी में गए। अगर मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हो उस अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखना, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर और क्या रहा। या फिर से कुछ लोग अभी कंसीविंग के लिए तैयार हैं, सोच रहे हैं, पेरेंटिंग के लिए तैयार हैं, आप लोग अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए तैयार हैं। या फिर से अगर सिंगल है तो मे बी शायद शादी के लिए आप लोग तैयार हैं, मैं ऐसे देख रही हूँ, राइट। शादी के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट के लिए तैयार हैं। फैमिली के अराउंड आपकी एनर्जीज मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि फैमिली की एक इम्पॉर्टेंस, फैमिली का एक साथ, सपोर्ट, वो चीज़ यहाँ पर मैं बहुत देख रही हूँ। आप लोगों ने ग्रोथ यहाँ पर इस साल में आप लोगों के लिए रही है। यहाँ पर फाइनेंशियली भी आप लोग मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ग्रो करे हो अपनी लाइफ में। और कुछ लोग चाहते हैं ना कि चीज़ें बस ऐसे ही चलती रहे,
चीज़ें बस ऐसे ही आगे एक हैप्पी फैमिली, एक लविंग फैमिली, चीज़ें आगे बढ़ती रहें आप लोगों की लाइफ में। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों की एक सपना है, एक ख्वाहिश है। बट मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख रही हूँ कि 2025 बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आप लोगों की लाइफ में लेकर आया, ग्रोथ भी आप लोगों की लाइफ में लेकर आया। थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट में या फिर से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत भी हुई है। बट अगर देखा जाए पॉजिटिव एक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपने रिमेन पॉजिटिव का कार्ड ही चूज़ करा है, तो यहाँ पर आपने इस साल बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। देखते कि भाई यहाँ पर 2026 शुरू होने के पहले आप लोगों की लाइफ में क्या शिफ्ट अभी होने जा रहा है, क्यों आप इस रीडिंग पर आए हो, क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। वो द चैरियट, अभी आप लोग ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर ही आए हो यहाँ तक, बट अभी एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में और होने वाली है 2026 शुरू होने के पहले। अभी लाइफ में कुछ डायमेंशंस चेंज और होंगी, कुछ प्रायोरिटीज़ और बदलेंगी, कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। आप जैसे ना खुद को भूल गए थे ग्रुप नंबर फर्स्ट, जैसे आप अपने सोल पर्पस को भूल गए थे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आप किसी गलत रास्ते पर चले गए थे, बट जो भी चीज़ें लाइफ में रहीं, जो भी कुछ हो रहा, आप उसमें बहुत इन्वॉल्व हो गए और आप आपके ट्रू पर्पस को कहीं ना कहीं भूल गए। तो यहाँ पर 2026 शुरू होने के पहले कोई एक बड़ा रियलाइजेशन भी आप लोगों को हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर लाइफ में हो रहा है, और आप लोग जैसे एक नई जर्नी शुरू कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपके करियर में आपके करियर में आप किसी नए प्रोजेक्ट को बेसिकली शुरू करने जा रहे हो, कोई पर्पस है आपके, कोई मोटिव है जिसके लिए आप काम करने जा रहे हो, और ये 2026 के पहले ही हो रहा है। शायद आप लोग अभी जब ये रीडिंग देख रहे हो ना, कुछ प्लानिंग सॉर्ट ऑफ आपकी चल रही है कि मुझे ये शुरू करना है, मुझे एक घर लेना है, मुझे प्रॉपर्टी परचेज करनी है, मुझे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, मुझे उस कंपनी में, मुझे सो एंड सो कंपनी में जॉब चाहिए, तो मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए चल रही हैं। एट द सेम टाइम बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो आई एम ऑलरेडी सीइंग कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, आप लोग बहुत लकी हो, आपने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है अपनी मेहनत से, है ना। आपने अपनी जो भी चीज़ें हैं उनसे, कुछ चीज़ें 2026 के पहले ऐसी भी हो सकते हैं कि आपका मन भटकाने की कोशिश करें, है ना। आपको यूनिवर्स टेस्ट भी करने की कोशिश करे कि आप लोग अपने कितने लॉयल हो, बेसिकली आप लोग के अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, आप लोग कितने ऑनेस्ट हो। तो कुछ ऐसा टेस्टिंग भी आप लोगों के 2026 के पहले रहेगी। एट द सेम टाइम यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। तो कोई प्रपोजल मैं आप लोगों की तरफ आते हुए देख रही हूँ। मैंने कहा ना कि अगर आप लोग सिंगल हो तो मे बी मैरिज का प्रपोजल है, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो मे बी ये प्रेगनेंसी, बेसिकली रिलेशनशिप वाइज एक नेक्स्ट लेवल का है ना। अगर आप लोग मतलब किसी को ढूंढ रहे थे तो वो चीज़ है यहाँ पर, या फिर से एक फ्रेंडशिप वाली बहुत टाइम से किसी पर्सन के साथ एक सिचुएशन चल रही थी, तो फाइनली आप रिलेशनशिप में जैसे एंटर कर रहे हो, मतलब एक नेक्स्ट लेवल आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अभी देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता है, क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए अभी इस वक्त। ग्रुप नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ इंस्पिरेशन। देखो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आप लोगों के लिए ये है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि लाइफ में ना जब तक आगे बढ़ने की चाह नहीं होगी, जब तक एक माइंड में विजन नहीं होगा, जब तक एक सपना नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को अचीव कर ही नहीं सकते। अभी देखो जितने भी इन्वेंशन हुए, फॉर एग्जांपल ट्रेन का इन्वेंशन, मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, पहले वो किसी के माइंड में एक विजन आया, वो आइडिया आया कि ऐसे भी हो सकता है, और अगर ऐसे हो गया तो लोगों की लाइफ, लोगों की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, है ना। पहले वो एक विजन आया, पहले वो एक बीज, जैसे वो बीज उससे ही पूरा पेड़ बनता है ना। तो पहले वो एक विजन आया छोटा सा माइंड में, और उसके बाद उस पर एफर्ट्स हुए, काम हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें करी, एंड फिर वो चीज़ हमारे सामने फिजिकल फॉर्म में आ पाई। तो लाइफ में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंस्पिरेशन आपको ढूंढनी पड़ेगी।
आपको किस एरिया की तरफ काम करना है, और उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस भी डेफिनेटली नीडेड रहेंगे, एफर्ट्स भी नीडेड रहेंगे, हार्ड वर्क भी नीडेड रहेगा। आपकी विल, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन तभी पूरी हो पाएगी, वो आपके तभी सामने आ पाएगी। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर अपनी इंस्पिरेशन ढूंढो जीवन की, वो क्या है 2026 शुरू होने के पहले ही, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। दूसरा है यहाँ पर 7 ऑफ वॉइसेस का कार्ड, डिक्लटर योर लाइफ। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि देखो यहाँ पर ना बहुत सारे बर्डन को, बहुत सारे बोझ को अपने साथ कैरी कर रहे हो। इसने तकलीफ दी, इसने धोखा दिया, इसकी वजह से मुझे रोना आया, इसकी वजह से मुझे ये दिक्कत हुई, ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है डिक्लटर योर लाइफ। वो चीज़ों को अभी यहाँ पर पास्ट के जो भी ब्लॉकेजेस थे उन्हें कब तक कैरी करोगे, कब तक वो बोझ को अपने दिल में रखोगे। उस बोझ को हल्का करो, रिलीज करो, उन लोगों को माफ़ कर दो, लाइफ से जाने दो, सो दैट 2026 की एक फ्रेश बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में रह सके और एक स्पेस क्रिएट हो सके आपकी लाइफ में और अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स के आने के लिए। और एक और चीज़ ये भी कही जा रही है कि अपने पास्ट की मिस्टेक से आपको सीखना है भाई, समझ लेनी है। यहाँ पर जो गलती पहले करी वो अभी दोबारा नहीं करनी है। लाइफ में अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि आपको किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। आपको ये चीज़ अभी समझ लेनी चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसके रिलेटेड बहुत कुछ सफ़र किया है। ओके, अपनी पास्ट की मिस्टेक से सीखो। ये पॉइंट्स को लिख लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 ऑफ वॉइसेस का कार्ड, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है 2026 शुरू होने के पहले अपने आप को हील करो। देखो आपकी लाइफ में ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन बहुत सारा पेन, बहुत सारा दुख, तकलीफ आप अपने दिल में ना समेट के लेके बैठे हुए हो। पास्ट की यादों को कहीं ना कहीं समेट के लेके बैठे हुए हो। उन चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में से, जैसे मैंने कहा, और अपने आप को एट द सेम टाइम हील करने की ज़रूरत है। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर 10 ऑफ इमोशंस का ही कार्ड है, जो 10 ऑफ कप्स की ही एनर्जी है। 2026 में और अबंडेंस, हैप्पीनेस, फैमिली प्लानिंग मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आ रही है। और इस साल भी यहाँ पर चीज़ें रही हैं, बट 2026 में और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर पहले ज़रूर काम, 3 नहीं, आई थिंक मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 4 एक पर्सपेक्टिव डिस्कस करी हैं, तो उनके ऊपर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और भी एनर्जीज देखते हैं यहाँ पर कैसे रहने वाले हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड्स खुद ही गिर रहे हैं, मैं एक और बार शफल करके लूंगी। फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। 2026 में आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मेहनत का साल रहने वाला है आप लोगों के लिए। मेहनत करना जम के, अभी से अपने लिए एक विज़न, जो मैंने यहाँ पर बात करी, एक विज़न, एक इंस्पिरेशन सेट कर लो कि 2026 में मुझे मेरे जीवन में यहाँ पहुँचना है, ये कुछ अचीव करना है, ये मेरी गोल्स हैं, ये मेरी प्लानिंग्स हैं। और एक अपने पूरी जर्नलिंग कर लो। और ये काम आप 2026 शुरू होने के पहले ही कर लेना, दिसंबर में कर लो, नवंबर में कर लो, कि ये मेरे गोल्स हैं 2026 को लेकर। अपनी वो लिस्ट को आपको डेली फिर रीड करना है, ठीक है। और कंस्टेंटली फिर उसके लिए आप एक्शंस लेते रहें, काम करते रहें, मेहनत करते रहें। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। 2026 में यहाँ पर है फ्यूरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। 2026 में मे बी कुछ रिलेशनशिप वाइज, देखो रिलेशनशिप वाइज यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी आ रही है, बट कुछ लोगों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स भी एट द सेम टाइम आ सकती है। इसलिए यहाँ पर मैसेज ये है कि भाई अपने आप को सॉलिड बना लो, अपने आप को मजबूत बना, अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। एक ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। ओके, तो और अगर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनमें आप बहुत टाइम से जगल कर रहे थे, भाई दिक्कत हो रही थी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो आप उनसे कम्प्लीटली अभी बाहर आ जाओगे। लेकिन यस, आपकी लाइफ से कुछ लोग दूर भी हो सकते हैं। तो आप अपने आप को हील करते रहें, अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड रखें, मेंटली बैलेंस्ड रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट,
प्लेडीज डबल मिशन चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। देखो प्लेडीज एक अलग डायमेंशन है, बेसिकली एक अलग डायमेंशन से आए हुए जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं प्लेडीज। मे बी उनके बारे में ऐसी भी चीज़ें, वो किसी और, जैसे ये अर्थ है वो किसी और स्टार पे रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियां हैं प्लेडीज के बारे में। अब वो लोग अर्थ पे भी आते हैं क्या करने, अवेयरनेस फैलाने आते हैं, उनका एक मिशन होता है, वो सीखने भी आते हैं, वो समझने भी आते हैं, बट उनकी एनर्जीज बहुत हाई होती है, उनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है। जैसे आपने सुना होगा कि उसे क्या बोला जाता है, वो वर्ड मेरे माइंड से अभी के अभी स्लिप हो गया, जो किसी अदर प्लैनेट से आए हुए होते हैं। बट द मेन थिंग यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है कि देखो आपका लाइफ में एक पर्पस है। आप अपनी लाइफ की कहानियों से, किस्सों से, एक्सपीरियंसेस से समहाउ दूसरे लोगों को हेल्प करोगे हील करने में, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने में। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, आपको आपको सपनों के थ्रू चीज़ें पहले से पता चल जाती होंगी, आपको पहले से चीज़ें होने का एहसास हो जाता होगा, और समहाउ आप ना अपनी बिलोंगिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ढूंढते होंगे कि लोग आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर पाते होंगे, आपको अपने जैसे लोग नहीं मिल पाते होंगे, आपका सबके साथ एक बॉन्ड जल्दी से डेवलप नहीं हो पाता होगा। तो ये चीज़ें कुछ हो सकती हैं 2026 में। आप अपने बारे में और ज़्यादा डीप में जानोगे। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो भाई देखो, जो भी इंट्यूशन आपको यहाँ पर आ रही है ना, वो ऐसे ही नहीं आ रही है, वो डिवाइनली गाइडेड है। आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपका पूरा जो एक लाइफ की जर्नी है वो डिवाइनली गाइडेड है। जो भी कुछ हो रहा है, ये लाइफ आपने पहले ही अपने लिए चूज कर रखी है, तय कर रखी है। तो कुछ भी बेवजह आपके जीवन में नहीं हो रहा है ना। और जब आप लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपको सारे मीनिंग, सारी चीज़ें जो है वो समझ में आते चले जाएंगी। बट मेक श्योर आप मेडिटेशन डेली बेसिस पे करें, आप ध्यान करें, आप हीलिंग करें, आप फ्रीक्वेंसीज के साथ कनेक्ट करते हैं। आई डोंट नो आप क्या करते हो, बट यस, आप जो भी कुछ स्पिरिचुअल वर्क अपने लिए कर रहे हो उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब जितना कर सकते हो उतना करने की ज़रूरत है बेसिकली। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है, ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए है। और भी देखते हैं 2026 की लर्निंग्स यहाँ पर आपके लिए क्या रही। हैप्पीनेस, 2026 में बेसिकली यहाँ पर आप सीखोगे कि अपने आप को खुश कैसे रखना है। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए केवल अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट हो, केवल अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो। तो अपने आप को खुश रखना, चाहे सिचुएशन कैसी भी है, पॉजिटिव रहना, लाइफ में आगे बढ़ते रहना, कहीं ना कहीं ये आपका एक मेन मिशन रहने वाला है 2026 का, कि हर चीज़ में आप लोग अपनी खुशी को ढूंढोगे। अभी 2026 शुरू होने के पहले और क्या लेट गो करने की ज़रूरत है ये भी देख लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया क्या लेट गो करना है, बट मैंने ये डेक भी रखी हुई है तो देख लेते हैं यहाँ से भी। ओके, ओके, यहाँ पर दो कार्ड आए हैं बेसिकली। ये कार्ड इसमें स्टिक हो गया, इनिशिएटिंग फ्रेंडशिप एंड अपोलोजाइजिंग। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, किसी के लिए आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है, तो मैसेज यहाँ पर आ रहा है भाई कि देखो माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है, और साथ में माफ़ कर भी दो अगर कुछ लोग आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। और ये टाइम मन में ग्रजेस रखने का नहीं है, ये टाइम मन में बोझ रख के आगे बढ़ने का नहीं है। हालांकि आपको ये देखना पड़ेगा कि किस पर्सन के साथ अपनी क्या लिमिट्स सेट करनी है, अपने किस दायरे में रहना है उनके साथ, किस दायरे में उनसे बात करनी है। बट स्टिल अपने ऊपर, अपने दिल में ना वो बोझ को मत कैरी करो, आगे बढ़ो, चीज़ों को रिलीज करो, लेट इट बी। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। लास्टली एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ये भी देख लेते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, टेक एक्शन। तो अपनी लाइफ में एक्शन लो भाई, आगे बढ़ो, खुश रहो, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड यस, एंजल्स कह रहे हैं यस, यू आर रेडी नाउ। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, आप सही डायरेक्शन में हो, आगे बढ़ते रहो, बस ऐसे ही खुश रहो, क्योंकि खुशी आपका एक मेन पर्पस रहने वाला है कि एनी हाउ, किसी भी सिचुएशन हो, आप अपने आप को खुश रखें।
आप हील करें, लेट गो कर दें अपने मन में से जो भी ग्रजेस हैं, जो भी हेट्रेड है, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको 2026 शुरू होने के पहले ही माफ़ी मांग लें, माफ़ कर दें, अपनी लाइफ को सॉर्टेड करें, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड 2026 आपकी लाइफ का एक अमेजिंग ईयर रहने वाला है, विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, विद लॉट्स ऑफ हीलिंग, विद लॉट्स ऑफ रियलाइजेशन इन योर लाइफ, एंड आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। बाकी अगर आप अपने लिए ज़ोडिएक रीडिंग भी देखना चाहते हो 2026 के लिए, तो कमेंट में टाइप करो ज़ोडिएक, ओके। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोग के लिए ज़ोडिएक रीडिंग भी लेकर आ पाऊँ। और बाकी यस, इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना, आप लोग को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से जाकर परचेज कर सकते हो, www.healofthedis717.com। और अगर आपको वेबसाइट से परचेज़ करने में कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पे भी एक चैट का ऑप्शन है, तो आप वहाँ पर जाकर जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको बता सकते हो। ठीक है, हम उन्हें सॉर्ट करने की कोशिश। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारी लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने यू आर रेडी के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से आप लोगों का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो लेट्स सी कि 2026 आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। और इसके पहले आप लोगों को क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, यहाँ पर कौन सा एनर्जी वाइज शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। सो आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से प्रेयर अपने लिए ज़रूर करें। अभी थोड़ा सा आपके लिए देख लेते हैं कि 2025 में क्या कुछ चीज़ें रही, कैसे रहा ये 2025 आपके लिए। शफल कर लेते हैं कार्ड्स, बट मन ही मन आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करिएगा कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करे। जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अभी जानना ज़रूरी है, वो आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले। तो देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। फोर ऑफ सॉर्ड्स। ये साल में ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं, आपने जैसे प्लान किया चीज़ें वैसे नहीं हुई, कुछ अपने आप कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, कुछ अपने आप ऐसी बातें होते रही आपकी लाइफ में, कुछ हेल्थ इश्यूज होते रहे, आप अपने आप को हील करते रहे, आप सोचते रहे कोई बात नहीं, टाइम ठीक हो जाएगा, अभी समय खराब है, कुछ ब्लॉकेजेस आपने अपनी लाइफ में फील करे। समहाउ जैसे ग्रोथ आप लोग अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे ग्रोथ यहाँ पर इस साल आप लोगों के लिए नहीं हो पाई होगी। कुछ चीज़ों से आप अपने आप को हील करने की कोशिश करते रहे। ये साल में थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज रही कि नॉट सो गुड, मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगी नॉट सो बैड, बट जैसे आप चाहते थे वैसे नहीं हुआ। ये साल में बहुत सारी लोनलीनेस को आपने अपने साथ एक्सपीरियंस करा होगा, कुछ रिश्ते में भी छूट गए आपकी लाइफ से, कुछ अलग हो गए। बट स्पिरिचुअलिटी वाइज अगर देखा जाए तो आप लोग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हीलिंग में आए, मेडिटेशन में आए, आपने काफ़ी ज़्यादा डीप साइंसेस के बारे में चीज़ें सीखी, आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखा। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों की 2025 में बहुत हुई है। बट अगर फिजिकल लेवल पर देखा जाए तो काफ़ी कुछ आपने एक्सपीरियंस करा है, काफ़ी सारे चैलेंजेस यहाँ पर इस साल आप लोगों की लाइफ में रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा होगा ना, लाइफ इज़ नॉट फेयर फॉर मी, मतलब लाइफ मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, या मेरा समय खराब है, क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। आपने डिफ़िकल्टीज इस साल कहीं ना कहीं अपने जीवन में देखी होंगी ग्रुप नंबर 2। और मुझे बताना भाई कैसे आपका ये साल रहा, कैसी एनर्जीज रही, क्या कुछ मेन, मतलब 2-3 लाइन में जो भी है अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। बिकॉज आई एम सीइंग राइट नाउ कि काफ़ी कुछ आप लोगों ने अपनी लाइफ में फेस करा है। और अब आपका ऐसी एनर्जीज में हो कि आपका खुद ही किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता, आपका खुद ही लोगों से कनेक्ट करने का मन नहीं करता, आप खुद ही अपने आप में रहना पसंद करते हो। और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, लर्निंग वाला टाइम पीरियड चल रहा है, अपनी और चीज़ें सीख रहे हो, कुछ स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम लोनली भी अपनी लाइफ में फील कर रहे हो, खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। और आपको ये भी पता है कि आगे की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, और आपको उनके लिए तैयार रहना है, आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए और एफर्ट्स करने हैं, और हार्ड वर्क करना है। तो ये सारा कुछ आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है। अभी देख लेते हैं क्या यहाँ पर एनर्जीज शिफ्ट हो रही है 2026 के पहले आप लोगों की लाइफ में। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके।
मुझे एक ही कार्ड और चाहिए फॉर ग्रुप नंबर 2। वन मोर कार्ड प्लीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ग्रुप नंबर 2, अगर यहाँ पर मैं एनर्जी शिफ्टिंग को लेकर बात करूँ 2026 के पहले, सी यहाँ पर ना मुझे कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे आप लोग जैसे पहले तो एक बारी को और ज़्यादा ऐसे डिप्रेशन से में और ज़्यादा एनजाइटी हो रही है और ज़्यादा सोच रहे हो अपनी लाइफ के बारे में कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। और फिर उसके बाद आप लोग इस स्टक एनर्जी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और स्टेबिलिटी के साथ मन में होप्स को रखते हुए, एक प्लानिंग को रखते हुए उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो, एक नई जर्नी पर निकल रहे हो। और आपको ऐसे रहेगा कोई बात नहीं, अगर मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, तो मैं यहीं मैं ऐसे ही अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ते चली जाऊंगी। और जब जैसे चीज़ें सही होंगी यूनिवर्स वो मेरे सामने ले आएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट भी है। लेकिन आप ये जो एक नेगेटिव एनर्जी, जो एक स्टक एनर्जी में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, आप इससे बाहर मैं निकलते हुए आप लोगों को देख रही हूँ। हालांकि धीरे धीरे ही बाहर निकल रहे हो, ऐसा नहीं कि एकदम से आप पॉजिटिव हो गए, एकदम से आप खुश रहने लग गए। बट अब उसके लिए कंटिन्यूसली मुझे दिख रहा है एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और आप वहाँ से फिर बाहर निकल रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ करियर को लेकर कोई बड़ा डिसीज़न भी यहाँ पर रह सकता है। करियर को लेकर यहाँ पर आप अपने लिए कोई नई डायरेक्शन को भी चूज़ कर सकते हैं, कोई एक नए सफ़र को भी चूज़ कर सकते हैं। तो करियर को लेकर मैं काफ़ी कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एक एनर्जीज में शिफ्ट है, एक नया माइंड सेट है आप लोगों के लिए। आप कोई नए किसी नई चीज़ के ऊपर अपनी स्टडी शुरू कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं अभी कि 2026 में आपके लिए क्या गाइडेंस है, कैसे एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या कुछ रहने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आपको किन चीज़ों के लिए तैयार रहना है फॉर 2026। 3 ऑफ इंस्पिरेशन, अपनी लाइफ में देखो आगे बढ़ने के लिए 2026 अपने साथ आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगा, एक्सपेंशन को लेकर आएगा, ग्रोथ को लेकर आएगा। लेकिन आगे आप लोगों को ही बढ़ना पड़ेगा, हिम्मत आप लोगों को ही जुटानी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आप लोगों को ही आना पड़ेगा, कुछ नए आइडियाज़ के ऊपर काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो ग्रुप नंबर 2 आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज चीज़ें यहाँ पर ना, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी चैलेंजिंग, बट न्यू, आप लोग जैसे नई चीज़ से डरते हो, आप लोग बदलाव से डरते हो ग्रुप नंबर 2। और आपको भी बदलाव को ही फेस करना है, बदलाव के साथ ही आगे बढ़ना है। मे बी आप अपनी सिटी से कहीं और मूव करो, आप किसी और नए प्लेस पे जाओ, कुछ नई एनर्जीज में जाओ, कोई न्यू ऑफिस है यहाँ पर। आपको शुरू में दिक्कत आएगी बट आप फिर धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे, चीज़ों को समझ लोगे। तो यहाँ पर आपको अपने आप को तैयार करना है मेंटली। बेसिकली सबसे ज़्यादा मेंटल लेवल पे आपको तैयार होना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में बहुत कुछ डैमेज रहा है आपकी लाइफ में, जिससे आप अभी तक सफ़र कर रहे हो। पेज ऑफ वॉइसेस, एक रेवोल्यूशन वाली एनर्जी है कि चीज़ों को ना अभी एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ देखो। चीज़ें वही हैं, राइट, लेकिन उन्हें एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ देखो। जैसे कि मे बी आप लोग थोड़े से परेशान हो कि ये लोग मेरे से दूर हो गए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ आपको, ठीक है। और आपको बुरा लग रहा है, मेरे फ्रेंड्स दूर हो गए, मैं अकेला हो गया, मैं अकेली हो गई, है ना। मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मतलब आपके माइंड में भी डिफरेंट एक कन्वर्सेशन चल रही है। आप उस कन्वर्सेशन को चेक करो और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो कि वो लोग दूर हो गए क्योंकि उन लोगों के साथ मेरा इतना ही चैप्टर था। अभी मुझे कोई और बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे लाइफ में, मुझे उसके लिए तैयार होना है, मुझे अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है क्योंकि टाइम वेस्ट करने को कोई भी नहीं है। तो मेरे पास ये पूरा टाइम मेरी ग्रोथ के लिए है, मेरे ऊपर अपने ऊपर काम करने के लिए है। तो आप सारे टाइम को अपनी ग्रोथ पे लगा दें, नई चीज़ों के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज लेकर आए अपने माइंड सेट में। ये आप लोगों से कहा जा रहा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, काम करना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ ऐसे ही नहीं बदलेगी। यहाँ पर अगर देखा जाए सॉर्ट्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए। ये जो आप अपने आप को ऐसे फील कर रहे हो ना, हाय मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं परेशान हूँ, इस सिचुएशन से आपको खुद ही बाहर लेकर खुद को आना पड़ेगा। बिकॉज कोई और ही आपके लिए नहीं कर पाएगा। आपको खुद ही अपने आप को हील करना है, अपना ख्याल रखना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है और ये 2026 शुरू होने के पहले ही कर लो, ठीक है। ज़िंदगी
जिंदगी में उतार चढ़ाव सभी के चलते रहते हैं, लाइफ एक सी कभी नहीं रहती है। तो 2026 शुरू होने के पहले आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अनफोल्ड हो रहे हैं। एस ऑफ वॉइस, ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है, मतलब ये जो वॉइसेस वाली एनर्जी है, ये स्वॉर्ड्स की ही एनर्जी है। आपकी रीडिंग में स्वॉर्ड्स के कार्ड भरे भरे पड़े हुए हैं, राइट। और यहाँ पर बस यही कहा जा रहा है, ग्रुप नंबर 2, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है। और नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर रीडिंग मैंने ऑलरेडी पोस्ट भी कर दी है, आप लोग चाहो तो उसके लिए भी देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पर एक नया चैप्टर आप लोगों के जीवन में शुरू होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन यही आपकी मंजिल है। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, अपनी लाइफ में बहुत आगे भी जाओगे, बहुत नाम भी कमाओगे, बहुत पैसा भी कमाओगे। बट ये आपकी एनर्जी, यू आर रेडी कि अपने आप को तैयार कर लो 2026 के पहले। नीचे अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो, आई एम रेडी फॉर 2026। ठीक है, मैं तैयार हूँ पूरे तरीके से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकल लेवल पे कुछ वर्कआउट करना चालू करो, कुछ स्ट्रेचिंग, योगा करना चालू करो। मेंटल लेवल के लिए डेली बेसिस पे मेडिटेशन करो, ठीक है। कुछ हेल्दी डाइट भी आपने इंक्लूड करनी है, और डेली अपने आप को एफर्मेशंस भी दो कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, इस तरीके से, ठीक है ना। और भी देखते हैं थोड़ी सी एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली हैं 2026 में फॉर ग्रुप नंबर 2। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी आया था ये वाला कार्ड कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा भाई। 2026 अगर देखा जाए तो सन का ईयर है, ठीक है। नंबर 1 इसकी एनर्जीज रहने वाली हैं। डेफिनेटली जो भी लोग मेहनत करेंगे उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। 2026 न्यू बिगनिंग का भी ईयर रहने वाला है। न्यू बिगनिंग्स हमेशा अपने साथ बहुत सारे चेंजेस को भी लेकर आती हैं, तो बहुत सारे चेंजेस का भी ईयर रहने वाला है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। एट द सेम टाइम आई डोंट नो, बट आप सैटर्न की एनर्जी से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहोगे 2026 में। तो जैसा कर्म रहेगा वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो ना, मैं आपको बता दूं क्लियरली, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो आप मत एक्सपेक्ट करना कि कुछ आपके साथ मिरेकल हो जाएगा। मैं क्लियरली बोलूँगी, चीज़ों को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलूँगी। बट अगर मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, बट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन इसकी, तो अपने कम्युनिकेशंस पर काम करने की ज़रूरत है। मुझे बताना, यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ लोग अपनी बात कहने से ही डरते हैं, हेजिटेशन हो जाती है। आपके अंदर नॉलेज बहुत है, लेकिन बात आई इंटरव्यू की, है ना, तो आपको पता है लेकिन आप एकदम से उसका जवाब नहीं दे पाओगे। आप कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हाथ कपकपाने, शिवरिंग होने लग जाती है बॉडी में, राइट। आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा भाई। मरकरी की एनर्जी से कनेक्ट करो, कहीं ना कहीं ग्रीन कलर की एनर्जी से कनेक्ट करो। ग्रीन एवेंचुरन को वेयर कर सकते हो, लेपिस लजूली को वेयर कर सकते हो। अगर ग्रीन एवेंचुरन लेपिस लजूली को वेयर करते हो ना, तो करियर ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट रहता है। अगर आप किसी नए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं किसी नई जॉब के लिए जा रहे हो, तो दोनों ब्रेसलेट को साथ में अपने लेफ्ट हैंड में वेयर करो। अपनी इंटेंशन सेट करो कि मेरे कम्युनिकेशंस भी अच्छे हो रहा है, मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो रहा है, मेरे सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लक मेरे फेवर में काम कर रहा है। इस तरीके से ये जो मैंने अभी आपको फ्रेजेस बताई हैं इन्हें लिख लेना अगर आप वेयर करने जा रहे हो तो। और फिर देखना 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए मतलब ये दोनों क्रिस्टल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और अपनी कम्युनिकेशंस पर काम करो। अगर आपको जैसे किसी लैंग्वेज को और अच्छा करने की ज़रूरत है तो आप उसको भी सीखो, काम करो उसके ऊपर। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। अभी थोड़ी सी 2026 की एनर्जीज देखते हैं। बेसिकली आपकी जो लाइफ है इसमें क्या चीज़ें रिवॉल्व करने वाली है, किस अराउंड आपकी लाइफ जो है वो रिवॉल्व करेगी। मरकरी अभी रेट्रोग्रेड भी हो चुके हैं बाय द वे, जब मैं ये रीडिंग शूट कर रही हूँ, आई डोंट नो, बट मरकरी की एनर्जी से कनेक्ट करो, ठीक है। ग्रीन कलर के क्लॉथ्स को वेयर करो आप लोग, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर 2। लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स, मेंटकन। ओके, आई डोंट नो मुझे इस वर्ड को एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है, बट यहाँ पर आप बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो अपनी लाइफ में राइट नाउ, ठीक है। देखो, ग्रुप नंबर 2 आपका एक स्पेशल पर्पस है। आप इस दुनिया में एक स्पेशल एक टाइम पीरियड के लिए आए हो। एक कुछ आपका
कुछ एक तो कार्मिक कुछ फैक्टर्स भी थे जो कि अटक रहे थे, कुछ चीज़ें सीखनी भी हैं, बट आप एक लाइट वर्कर्स वाली कैटेगरी में कहीं न कहीं आते हो। और 2026 में आप अपने आप को जान पाओगे भई। आप क्यों हो इस दुनिया में, आप ये जान पाओगे। आपका पर्पस क्या है, आप ये जान पाओगे। आपकी बिलोंगिंग क्या है, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप किन लोगों के साथ होने को बिलोंग करते हो, आप ये जान पाओगे कहीं न कहीं। एंड आपके मन में एक इच्छा भी रहेगी कि मैं अपना खुद का घर बनाऊँ, जिसमें मैं अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट रखूँ, जिसमें मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें रखूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कहीं न कहीं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मिरर हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। देखो, आपके शेडो एक्सपेक्ट्स ही 2026 में आपके सामने आएंगे और आप चीज़ों को रिलीज करो। बेसिकली 2026 ना एक ग्रोथ का ईयर रहने वाला है। मैंने बोला ना, सन एंड सेटन दोनों की एनर्जी से आप कहीं ना कहीं थोड़े से इम्पैक्टफुल रहोगे, बट मरकरी की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो तो वहाँ पर आपके लिए ग्रोथ है। तो वही एनर्जी आपको बताएगी कि देखो, तुम्हें अपने अंदर किस कमी पर काम करना है, तुम्हें अपने आप को और ज़्यादा निखारना कैसे है, अपने अंदर और ज़्यादा परफेक्शन कैसे लेकर आना है, कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें रिलीज़ करनी है अपनी लाइफ में से, किन चीज़ों के ऊपर। बेसिकली 2026 आपकी ग्रोथ का ईयर रहने वाला है, बट ये ग्रोथ में एट द सेम टाइम, देखो, मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पर एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है, एंड मैं इसको नेम दूंगी द चैप्टर ऑफ ग्रोथ। ठीक है। और ग्रोथ ये थोड़ी सी ऐसी है कि जहाँ पर आपने एफर्ट्स, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। देखते हैं यहाँ पर और क्या आपको अपनी लाइफ में से लेट गो करने की ज़रूरत है। Confiding in a friend. Remember that it's okay to talk about the issues that bother me. It's by sharing these concerns that I will move beyond them. I will trust myself to choose the best, confident possible, someone who will not use my disclosure against me and who will give me healthy feedback. देखो, अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है सिंपली बहुत ही पोलाइट वे में सही तरीके से उनसे जाके कह दो। बट बेवजह सफ़र करने से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। और थोड़ी सी किन लोगों के साथ आपको अपनी उठना बैठना है, किन लोगों से बातें करनी है, थोड़ा सा इस चीज़ में ना चूज ही रहना है आपको। आप हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो, आप हर किसी पे भरोसा कर लेते हो, फिर आप परेशान हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पर कुछ लोग, एक तो रियल फेसेस भी आपके सामने आएंगे। आई डोंट नो, ये मैसेज रिपीटेडली रीडिंग्स में आ रहा है। और 2025 में भी ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक्सपीरियंस करी होगी, बट अभी 2026 में भी यहाँ पर थोड़ा सा ये है। बट डरना किसी भी चीज़ से नहीं है। कम्युनिकेटिंग क्लियरली। बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ आपकी लाइफ में आपके कम्युनिकेशंस जो हैं वो अच्छा ना होने की वजह से हो जाती हैं। आप अपनी बात सही टाइम पे सही तरीके से नहीं रख पाते हो। और आपको भी क्या लेट को करना है, पुरानी बातों को लेट को करना है। आपके माइंड में समहाउ ग्रुप नंबर 2 पुरानी कन्वर्सेशंस घूमती रहती होंगी, तब मैं ये कह देती हूँ उस पॉइंट पे मुझे ऐसे बोलना चाहिए था। है ना कि हमारे माइंड की जो वॉइस है वो शांति नहीं हो रही है, वो बंद ही नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे। आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है। पुराने फ्रेंड्स नई चीज़ें वर्क कर रही हैं, लेट गो कंप्लीटली अपनी लाइफ में से लेट करो। आई नो कि ये थोड़ा सा मतलब आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट यू हैव टू डू बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन ग्रुप नंबर 2। ठीक है। बाकी अभी देख लेते हैं 2026 में क्या कुछ मेन एक एनर्जी है, क्या आपका एक पर्पस है, किस अराउंड आपकी जर्नी रहने वाली है। ग्रीव भाई, हीलिंग है यहाँ पर बहुत सारी, पुराने दुख से, पुराने दर्द से। 2026 ग्रोथ का ईयर भी है और हीलिंग का ईयर भी है। मैं ये आप लोगों को बोलूँगी 2025 में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस भी किया है, कुछ चीज़ें खोई भी हैं आपने अपनी लाइफ में। मैं ऐसा नहीं करी कि ग्रीफ का ईयर रहने वाला है 2026, नो, ये हीलिंग का ईयर रहने वाला है। आप लोग समझने वाले हो कि इट्स ओके, लूजिंग इज ओके, इज ऑल्सो ओके, मतलब, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। हैवी एनर्जीज हैं ग्रुप नंबर 2, बट मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगी कि आपको ढेर सारी हीलिंग मिले लाइफ में, आप अपने आप को हील कर पाएँ, आप पुरानी चीज़ों से उभर पाएँ, पास्ट से बाहर निकल पाएँ। अपने पास से बाहर निकलो भाई।
ग्रुप नंबर 2, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं। बाकी यस, ग्रीन एवेंचुरिन लपिस लजुली आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं क्रिस्टल्स, और आप पूरे 2026 में उनको अपने लिए वेयर करना, ठीक है। नो, एंजल्स अभी आपसे कह रहे हैं नो, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, अभी थोड़ा सा और आपको उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा रुक जाओ। अभी एंजल्स कुछ चीज़ों के लिए आपको मना कर रहे हैं। अगर आप यूनिवर्स से कोई साइन मांग रहे थे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर अभी एंजल्स नो कह रहे हैं। टेक एक्शन, एक्शन लेते रहो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहनी है, काम करते रहना है, बट कोई बड़ा डिसीजन अगर यहाँ पर लाइफ में है, उसके लिए अभी थोड़ा-सा रुकने की ज़रूरत है आप लोगों को, ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, ओके? एकदम किसी भी चीज़ के ना कंक्लूज़न पर नहीं पहुँच जाओ फिलहाल, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, लेट गो। एंजल्स कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करो, पास्ट को लेट गो करो, अपने पास्ट से आगे बढ़ो, बिकॉज़ पास्ट में ही अटके रहोगे, चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएँगी भई आपकी लाइफ़ में। और ज़्यादा फिर कुछ चीज़ें आपको परेशान करेंगी, आपको तकलीफ़ देंगी, तो पास्ट से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 2026 के लिए रेडी हो जाओ। बाकी अपने ऊपर काम करो। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर जो मैंने चीज़ें बताई हैं उन्हें लिख लो, डे बाय डे उसको रीड करो, प्रैक्टिस करो उन चीज़ों पर काम करने की। धीरे-धीरे सब हो जाएगा, मैं ऐसे बोलूँगी। और मेडिटेशन वगैरह ज़रूर करना, अच्छी डाइट लेना, खुद को हाइड्रेटेड रखना बॉडी को। और अगर थोड़ा टाइम जैसे इस्कॉन में जाते हैं, कितने अच्छे से भजन हो रहे होते हैं, वहाँ पर कीर्तन हो रहे होता है, राइट? वहाँ थोड़ी देर बैठ के कितना मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। वैसे नहीं कह रही इस्कॉन ही जाओ, आपको जहाँ भी अच्छा लगता है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ से मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऐसी जगह, मंदिर वगैरह जो भी कुछ होगा, ज़रूर जाना वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए, चाहे वीक में 1 दिन चले जाओ। बट जाना, थोड़ी देर बैठना, उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लेकर आना और फिर काम पर लग जाना, ठीक है? अभी फ़िलहाल आपको थोड़े से आउटर सोर्स से वो पॉजिटिव एनर्जी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर से वो नेगेटिव थॉट्स आपको बार-बार ट्रिगर करेंगे, आपको बार-बार परेशान करेंगे, आपको बार-बार वो उसमें सफ़रिंग में लेकर जाएँगे। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, कुछ अच्छी किताबों को पढ़ो, कुछ अच्छी आई डोंट नो, बट मुझे वो बुक बहुत ज़्यादा मेरे आइज़ के सामने आ रही है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। मैंने पहले भी एक बारी वो रीडिंग में सजेस्ट करी थी बुक, और उसके बाद मेरे पास कई सारे लोगों ने वो रीड करी और रिव्यूज़ आई कि थैंक यू सो मच, आपने बुक सजेस्ट करी, इससे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत जानने को मिला। मैं इस रीडिंग में भी सजेस्ट करूँगी कि आप वो बुक को अपने लिए पढ़ें, वहाँ से आपको कुछ जानने को, कुछ सीखने को डेफ़िनेटली ज़रूर मिलेगा। मैं किसी भी चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रही, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही मुझे, मैं बस आपके लिए शेयर कर रही हूँ, ओके? तो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कैसी लगी रीडिंग, कौन-सी बातों से रेज़ोनेट आप लोग कर पाए। और अगर आप लोग ज़ोडिएक वाइज़ अपने लिए रीडिंग चाहते हो 2026 के लिए, तो कमेंट में ज़ोडिएक टाइप ज़रूर करना, ओके? और मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग भी बना पाऊँ आप लोगों के लिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर ले सकते हो, www.healofthejesuit717.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर लो, वहाँ पर डीएम कर लो, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।